नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी बड़ी खबर निकल के आई है। आखिरकार पहलवानों ने 5-7 घंटे मशक्क़त के बाद तोड़ दी है बैरिकेडिंग सैरिकेडिंग तोड़कर पहुंच रहे हैं पहलवानों के बीच, लेकिन जंतर मंतर पर खाली करा दिया गया है धरना स्थल। पुलिस ने सब कुछ करा दिया खास, लेकिन आपको सीधी तस्वीरें देखी कैसे जो है वो पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच हुल्लड़बाजी चल रही है। बैरिकेडिंग तोड़कर कूच कर रहे हैं। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग टूट गए हैं, जंतर मंतर की तरफ भी बैरिकेडिंग टूट गए हैं, कई जगहों पर टूट गए हैं बैरिकेडिंग। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी उतरी पहलवानों के समर्थन में, बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान है, उन खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। लेकिन आज उन्हीं पर जो है वो बूटे तले निर्ममता से हमारे खिलाड़ियों को रौंदा जा रहा है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बोला है बड़ा हमला, कहा आज जो दुर्दशा इन हमारे पहलवानों का किया जा रहा है, सरकार का इससे कहीं ज़्यादा दुर्दशा होगा, तैयार रहे सरकार इस दुर्दशा को झेलने के लिए। चौथी बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, महिला पहलवानों को हिरासत में पूरी तरीके से खत्म कराया गया धरना, टेंट उखाड़ दिए गए, गिरफ्तारी की गई है, उनके साथ अभद्रता भी की गई है, पहलवानों ने लगाई देशवासियों से गुहार। चौथी बड़ी खबर निकल के आई है, पहलवानों की गिरफ्तारी, टेंट उखाड़ने से भड़के पश्चिमी यूपी हरियाणा से लेकर पंजाब तक बड़े पैमाने पे कूच कर रहे लोग दिल्ली। बड़ी खबर, बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुश्किलें, धरने के आगामी और चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, संसद में जो है वो बैठा है दरिंदा ब्रिजभूषण और बाहर चल रहा है प्रदर्शन, बोला है बड़ा हमला, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से किया उद्घाटन, भड़के राहुल ने कहा यह संसद भवन का उद्घाटन है, यह राज्याभिषेक नहीं है। बताएंगे संसद भवन से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है जहां हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने से हाथापाई की खबर निकल के आई है, हाथापाई भी की गई है उनके साथ, वो भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें फिलहाल पहलवानों को किया गया गिरफ्तार, उनके तंबू उखाड़े गए। अब खबर निकल के आई है कि गाजीपुर बॉर्डर से टूट गए हैं तंबू। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है, गाजीपुर बॉर्डर से बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग सैरिकेडिंग तोड़ करके जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे हालात जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनज़र, अब गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस से झड़प हुई है। राकेश टिकैत बोले 2024 से पहले शुरू होगा बड़ा आंदोलन। राकेश टिकैत ने बड़े आंदोलन की हुंकार भर दी है। आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां गाजीपुर बॉर्डर पर जो है वो प्रदर्शन के बाद हिरासत में बाद, और फिर जब ये पता चला कि भैया जो है वो सीधे तौर पर पहलवानों को गिरफ्तार किया गया, उनके तंबू उखाड़े जा रहे हैं, तो फिर गाजीपुर में हालात बेकाबू हो गए और जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको तोड़ दिया गया। राकेश टिकैत और प्रशासन में भिड़ंत हुआ है। पहलवानों की रिहाई तक जो है वो धरना जारी रहने का ऐलान कर दिया है। पहलवानों की जब तक रिहाई नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में किसानों का बड़ा जत्था बीक्यू के नेता राकेश टिकैत लेकर रवाना हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया जब ये खबर आई कि उनको पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके तंबू उखाड़ कर फेंक दिए गए, उनके तंबुओं को समेट कर जंतर मंतर पर सफाई कर दिया गया है। उसके बाद से राकेश टिकैत और पहलवानों में और गुस्सा है। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, कुछ पहलवान आगे बढ़ गए, कुछ जो है वो वहाँ बचे रहे। राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में कहा कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक पहलवानों की रिहाई नहीं हो जाती है। पहलवानों की रिहाई के लिए राकेश टिकैत ने हुंकार भर दी। इस बीच ये भी कहा कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की चेतावनी के बीच जो है वो रोकने का प्रयास हुआ, कीलें गाड़ दी गई, गाड़ियों को रोक दिया गया है, पैदल ही जो है वो लोग कूच कर गए। खबर यह है कि उधर जो है वो गाड़ियाँ बड़े पैमाने पे जो है वो दिल्ली से गाड़ियों को जो है वो व्यवस्था बीक्यू कर रही है, गाड़ियों से जो है वो लोग जाएंगे, गाड़ियाँ यहीं खड़ी कर दिए हैं। तो राकेश टिकैत के बड़े हुंकार के बाद जो है वो पहलवान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। राकेश टिकैत ने कहा अब ये 2024 से पहले बड़ा आंदोलन होगा। सीधे तौर पर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और इसमें देश भर के किसानों को एकजुट होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का अपमान हो रहा है, 13 महीनों तक हम दिल्ली में हमें जाने से रोका था, ये वही पुलिस है। टिकैत ने कहा हमने संसद का विरोध नहीं किया है, हम सबकी आवाज़ किसान उठाते हैं, महिला पहलवानों के मुद्दों को भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर कार्रवाई होती है तो हम यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा है कि अब
यहाँ पर किसानों की सभा होगी, इसके आगे की रणनीति तय होगी। तो गाजीपुर पे बैठे किसानों ने अब नई रणनीति तैयार कर दी है और गाजीपुर बॉर्डर से ऐलान कर दिया है राकेश टिकैत की 2024 को लेकर के पूरी तरीके से इनका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो भिड़ंत हुआ है, ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जो बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं किसान। ये बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, बॉर्डर जंतर मंतर पे तंबू उखाड़ दिए गए हैं। तंबू उखाड़ना और गिरफ्तारी के बाद भड़की प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर खास करके जंतर मंतर पे पहलवानों के तंबू को उखाड़े जाने के बाद प्रियंका गांधी भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज़ों को निर्ममता से के साथ बूटों के तले यानी जूतों से रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि खिलाड़ियों की छाती पर मेडल देश की शान है और आज बूटों से यानी जूतों से उन्हीं खिलाड़ियों को रौंदा जा रहा है। ये अपने आप में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरीके से एक खतरनाक सिचुएशन है। तो ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। अब इसे आप कैसे देखते हैं? अगली एक और अपडेट, रेसलर पहलवानों को घसीटते हुए ले गए, हाथापाई भी की गई। दिल्ली पुलिस ने तंबू भी उखाड़ दिए हैं। देश में भारी रोष। दरअसल पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उधर डब्ल्यूएफआई चीफ शरण की गिरफ्तारी, जंतर मंतर पे प्रदर्शन खत्म हो गया। 28 मई को दिल्ली की जंतर मंतर से नई संसद की ओर महापंचायत करने जा रहे पहलवानों जो है वो पूरी तरीके से कूच किए। इस बीच पुलिस से संसद भवन जाने को रोके जाने पर दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस पहलवानों को घसीटते हुए अपने साथ ले गई थी। पहलवान अपने तय कार्यक्रम के अनुसार संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ हाथापाई की गई, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित देश के कई पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। पहलवान एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों का यौन करने के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हैं वो पूरी तरीके से चिंताजनक। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। मोदी ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। हिंदू राष्ट्र की दिखी झलक। राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा ये राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को संसद के नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का कांग्रेस समेत 21 दलों ने विरोध किया। उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि संसद भवन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री राज्याभिषेक समझ रहे हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि संसद लोगों की आवाज़ है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह का ये कहते हुए बहिष्कार किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। राहुल गांधी भी इसके समर्थन में आवाज़ उठाई थी। तो ये सीधी तस्वीरें अब राहुल गांधी ने उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा कि भारत में संसद लोकतंत्र को मजबूत करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार 1964 में इसी तारीख को किया गया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि जिसकी विचारधारा ने ऐसा माहौल बनाया जो महात्मा गांधी की हत्या का कारण बना, उन सावरकर का जन्म 1883 में इस तारीख को हुआ था। रमेश ने आगे लिखा कि राष्ट्रपति जो इस पद पर बैठने वाली आदिवासी हैं, उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक आत्ममुग्ध तानाशाही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से नफरत है। 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है। तो उन्होंने लगातार विपक्ष जो है उस पर हमलावर है। पहलवानों के समर्थन में भी लगातार कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए जिस तरीके से अमानवीयता और अभद्रता की गई है उस पर उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों अगली भी एक और बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां आपको बता दें मोदी सरकार के खिलाफ 2024 से पहले किसान ले सकते हैं बड़ा कदम। हरियाणा से लेकर के अब खबर निकल के आई है, जहां हरियाणा से लेकर पंजाब तक, पश्चिम यूपी से लेकर तमाम जगहों तक बन रहा है ज़बरदस्त माहौल। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी में तब्दील किया, पश्चिम यूपी को, हरियाणा और पंजाब से किसानों को नहीं जाने दिया गया और पहलवानों को लेकर जो स्थिति आन पड़ी है उसको लेकर पूरी तरीके से अब बड़ा हमला बोला जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, खबर यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और विपक्षी जो है वो
एकजुट होकर सरकार पर हमला बोल सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने पहलवानों के साथ हुई अभद्रता पर बोला बड़ा हमला, कहा मैं उनके साथ खड़ी हूं। दरअसल दिल्ली में रविवार 28 मई को दो बड़े घटनाक्रम को देखने को मिला। पहला, लोकतंत्र के नए मंदिर यानी संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन। दूसरा, जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संसद भवन की कूच करने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। अब इस बीच आपको बता दें, ममता बनर्जी ने पहलवानों पर जिस तरीके के अत्याचार हुए उनको पूरी तरीके से रिहा करने की मांग की। ममता बनर्जी ने ट्विटर के जरिए लिखा, जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस ने साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और अन्य पहलवानों के साथ मारपीट की, वो कड़ी निंदा करती हूँ। यह शर्मनाक है, हमारे चैंपियंस के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। लोकतंत्र सहिष्णु में है, लेकिन निरंकुश ताकतें असहिष्णुता और विरोध को दबाने पर पनपाती हैं। मांग करती हूं कि पुलिस हिरासत में पहलवानों को तुरंत रिहा किया जाए। मैं पहलवानों के साथ पूरी तरीके से खड़ी हूं। दिल्ली पुलिस ने तंबू भी उखाड़ दिए हैं। पूरी तरीके से जंतर मंतर पर सफाया कर दिया गया है। अगली एक और अपडेट, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला बड़ा हमला। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, ये अन्याय देश नहीं सहेगा। पहलवानों को अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिला। पहलवानों पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। जिस तरीके से पहलवानों के साथ उनको हिरासत में लिया गया, जिस तरीके से अभद्रता की गई, सड़कों पर रौंदा गया। ट्विटर के जरिए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि देश का मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव बेहद गलत और निंदनीय है। इससे पहले पहलवान विनेश फोगाट ने भी आरोप लगाया था। तो सीधे तौर पर जो है पहलवानों के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ी होती भी नजर आई। अगली एक और अपडेट, पहलवानों के समर्थन में पहुंचे लोगों ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश में चल रही तानाशाही। दिल्ली के जनपथ मार्केट स्थित मेट्रो स्टेशन के पास पहलवानों के समर्थन में पहुंचे महिला संगठन और किसान संगठन से जुड़े लोगों का दिल्ली पुलिस से नोकझोंक हुआ और पूर्ण गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इस समय देश में पूरी तरीके से आंधी जो चल रही है, जिद मोदी जी की पूरी तानाशाही चल रही है और इस तानाशाही का भी अंत होगा। एक समय आएगा और इसका अंत होगा। जिस तरीके से तानाशाही की जा रही है, इस देश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बड़ी खबर, पहलवानों ने कहा फिलहाल हमसे समझौते का बनाया जा रहा था दबाव, लेकिन नहीं करना चाहते हैं समझौता। दरअसल कल रात में ही जो है वो समझौते का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन समझौता करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है पहलवानों के साथ बैठे हुए, क्या फैसला निर्णय निकल के हमने निर्णय ये लिया है, हाथ देखो, मेरा हाथ देखो ना, हमने निर्णय लिया है कि वे बच्चे जेल में बंद हैं, आप हमको भी जेल लेकर चलो। ये निर्णय हमने लिया है। तो आप गिरफ्तारी देंगे? हाँ, गिरफ्तारी देंगे। दिल्ली कोई ले ला, यूपी ले ले, दिल्ली ले ले। तो आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तभी गिरफ्तारी? नहीं, यहीं बैठे ना, ले लो ना। यूपी पुलिस लेगी नहीं, मना भाई यूपी तो दिल्ली एक ही है, आप लोग गिरफ्तारी। यार आप तो तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए, लेकिन यूपी पुलिस तो मना कर रही है। उनका कहना है दिल्ली जाएंगे, दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी लेगी, यूपी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं करना चाहते यूपी पुलिस ने? अरे क्या भाई है, बिना बात में कर ली है। ऊपर मत रखो, ये राइट पकड़ा दो। हमने ये कहा है कि यूपी पुलिस ने तो सबके घरों पे भेजा वो, और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को अलग अलग थोड़ा है। ऑर्डर तो दिल्ली से ही आया होगा ना, जब भी तो इन्होंने कार्रवाई करी। अब सलाह करके जो भी सलाह करके बता दे, आधे दिल्ली ले ले, आधे यूपी वाले ले ले। आपकी कोई बात नहीं रही साहब किसी से? अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? अधिकारी को कहा मिले थे, अधिकारी यही सामने। हमने कहा भाई आप बात करो, हम गिरफ्तारी हम तो बैठे मतलब गिरफ्तारी पहले उन्हें छुड़वा के दोनों सा भी पहले हो जाएगा, या तो गिरफ्तारी या पहलवानों को छोड़ा जाए, या छोड़ देगा। और लोग भी बंद है, दिल्ली में बंद है, यूपी में बहुत बंद है, और 30 तारीख की हरियाणा में पंचायत है, 30 तारीख की भी, तो उसमें फिर आगे का नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोग गिरफ्तार हैं। आपस में सलाह जाते कि नहीं हुई, तो ये हमारा निर्णय है कि भाई सबको गिरफ्तार करके आप लेकर चलो हमको। ठीक है।